पीएनबी का घोटालेबाज मेहुल चौकसी भारत प्रत्यार्पित होगा। मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। दरअसल 13,000 करोड़ के बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी इलाज के लिए बेल्जियम गया था। बेल्जियम पुलिस ने 12 अप्रैल को मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ईडी और सीबीआई के कहने पर यह गिरफ्तारी हुई। यानी मेहुल चौकसी के बाद नीरव मोदी का भी नंबर लग सकता है। रिपोर्ट देखिए। भगोड़ा हीरा कारोबारी बेल्जियम में गिरफ्तारी। इलाज कराने गया, चंगुल में फंस गया। पीएनबी घोटाले की होगी जांच, मोदी लेंगे पाई पाई का हिसाब। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। उसे 12 अप्रैल को बेल्जियम के एक अस्पताल से अरेस्ट किया गया था। कहा जा रहा है कि भारतीय जांच एजेंसियों के अनुरोध पर चौकसी की गिरफ्तारी हुई है। हम बहुत खुश हैं, फाइनली उसको कैच किया गया है बेल्जियम में एटलीस्ट। बट उसमें क्या होता है कि वो उसको वापस लाने में कितना तकलीफें होंगे हमको पता नहीं है। और इंडियन लीगल सिस्टम इज गुड, बट डीलिंग विद ओवरसीज लीगल सिस्टम इज नॉट गोइंग टू बी इजी। उसमें क्या होता है कि उसको वापस लाने से क्या मिलेगा? अल्टीमेटली हमको वहाँ वो जो पैसा लूट के लेके गया वो तो वापस लाना पड़ेगा। वो कैसे लाएंगे वो हम बिल्कुल जानकारी नहीं है हमको, पर कहाँ कहाँ उसने पैसा रखा है। ऑफ कोर्स बेल्जियम में उसका मेन बेस था, तो शायद बेल्जियम में तो नहीं रखा होगा, स्विस बैंक में रखा होगा, किसको पता किधर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको लाने के अलावा पैसा लाना बहुत जरूरी है। वो क्या है, आदमी का कुछ वैल्यू नहीं है अभी। ईडी और सीबीआई ने जब से चौकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश शुरू की है, वो उसके कुछ दिन बाद से ही अस्पताल में इलाज करवा रहा था। सूत्रों के मुताबिक चौकसी को भारत लाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि चौकसी अभी बेल्जियम की अदालत में कानूनी दाव पेच का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए कानूनी लड़ाई में कुछ वक्त लगेगा। प्रयास तो करेगा ही, वो क्यों इतना आसान से छोड़ देगा क्या? कोई भी अपने आप को बचाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे, बट हम कितना स्मार्ट है उसको लाने में, कितना सक्षम है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको वापस लाया जा सके नहीं लाया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि वो वापस आ जाए। मेरा हिसाब से कम 100 लोग अफेक्टेड है इनका चीटिंग का प्रोसेस से। सब लोगों को मिला के मेरे ख्याल से 100-200 करोड़ होगा मोस्ट प्रॉब्ली। वो ऑफिशियली नोन फैक्ट है, बट पता नहीं कुछ लोग कैश में डील किए होंगे, हमको पता नहीं उसके बारे में। वो कितना है हमको आइडिया नहीं है, बट वो जो लोगों का ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि वो 12,000 करोड़ ही लेके गया। मेरा हिसाब से मैंने जो इन्वेस्टिगेट किया उसके बारे में, उसके हिसाब से कम 30,000 करोड़ लेके गया वो। उसका डिटेल्स भी मैंने सब एजेंसी को दिया हुआ है, बट उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ। करोड़ों का घोटाला, मेहुल पर शिकंजा। सितंबर 2024 में चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम से अनुरोध किया गया था, लेकिन उस समय चौकसी के वकीलों ने कहा था कि उनके मुवक्किल की तबीयत ठीक नहीं है और वो ब्लड कैंसर से जूझ रहा है, इसलिए उसका प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया था कि अगर वो इलाज के लिए एंटीगुआ से बेल्जियम जा सकता है तो वो भारत जाकर भी इलाज करा सकता है। ईडी और सीबीआई के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद बेल्जियम पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मेहुल चौकसी करोड़ों रुपए के पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है। ये घोटाला 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। चौकसी 2018 से एंटीगुआ में रह रहा है। ईडी ने चौकसी के खिलाफ 3 चार्जशीट दाखिल की है। 2019 में ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया था कि चौकसी भगोड़ा और फरार है। साल 2018 में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चौकसी भारत छोड़कर फरार हो गया था। चौकसी का भतीजा नीरव मोदी भी इस घोटाले में आरोपी है और लंदन में प्रत्यर्पण कार्रवाई का सामना कर रहा है। एजेंसी तो अच्छा काम कर रही है। अनडाउटेडली द work of Indian agencies have definitely gotten better with our Modi ji government in place. Things are happening much better, much faster. But still, even after having Nirav Modi in London for so many years, we are not able to get him. What is the guarantee? ये मेहुल चोकसी को बेल्जियम से लाएंगे कैसा? इसका कोई गारंटी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, बट
मुझे तो लगता नहीं है कि सक्सीड हो जाएंगे इतना आसान से। अरे पूरा शेयर करा हुआ है, उसका फाइल पूरा बना हुआ है, हर जगह में बना हुआ है। मैंने तो उसके बारे में पूरा उसका अरेस्ट वारंट भी मेरे पास है, उसके अगेंस्ट में कोर्ट ऑर्डर्स भी हमारे पास है। बहुत लोग हैं जो अफेक्टेड है अभी। जब वो इंडिया में ला ही नहीं सक रहे तो वो गिव अप हो गए हैं। अगर अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो बिल्कुल सब लोग मदद करने के लिए जरूर तैयार होंगे। 2018 में चौकसी की 1217 करोड़ रुपए की 41 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के एक पॉश इलाके में उसके 2 फ्लैट, कोलकाता में चौकसी की मई 2021 में एंटीगुआ से लापता होने की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन बाद में उसके डोमिनिका में होने की खबर आई थी। सीबीआई ने इंटरपोल से मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी। इसके बाद 2018 में इंटरपोल ने चौकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। रेड नोटिस हटाने के लिए चौकसी की ओर से इंटरपोल में याचिका दायर की गई थी। इसमें उसने दावा किया था कि 2021 में भारतीय जांच एजेंसियों ने उसका अपहरण कर लिया था और डोमिनिका ले गए थे। इसी वजह से इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड नोटिस को हटाने का फैसला लिया।